गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मींस हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें सभी नंबर से क्या निकालने हैं बेटा? स्क्वायर निकालने हैं। आगे बोला है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मींस हमें इन नंबर्स के स्क्वायर रूट तो निकालने हैं बट हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं करना। तो ये क्वेश्चन होगा कैसे? पहले ये समझिए कि स्क्वायर रूट निकलते कैसे हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको निकालना है 2 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 2 into 2 और ये क्या होता है हमारा 4। सो 2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 4। ऐसे ही मैं आपसे बोलता हूं आपको निकालना है 10 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? 10 into 10 और ये क्या होगा बेटा आपका 100। सो 10 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 100। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हमने इन दोनों केसेस के लिए क्या करा है? मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है, बट हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का यूज यहाँ पर नहीं करना है। अब बिना मल्टीप्लिकेशन करें हमें नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें देखना है इस क्वेश्चन में। सो इसमें ध्यान रखिएगा, एक हमारी आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है? एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला इसमें यूज होगा। और हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर। और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट? इसके अलावा यही सेम फॉर्मूला आपको बुक्स में कुछ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले को, इन दो फॉर्मूले देख के आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये दोनों ही फॉर्मूले क्या हैं आपके? सही हैं। इसमें कोई चेंज नहीं है, बस क्या है यहाँ पे लिखा है 2ab बाद में, और दूसरे वाले में लिख दिया है, पहले लिख दिया है, और b स्क्वायर यहाँ बाद में लिख दिया गया है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला ये सेम ही है, बस वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे कर दी गई है। गॉट इट? बस हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है और इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इससे पहले बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 31। हमें क्या निकालना है? इसका स्क्वायर निकालना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे we know that, देन आएगा आपका फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे भी आप इसे लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, ये लिखा है आपका 31। सो आपको उसका स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 31 का स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं इसी चीज को इस फॉर्मेट में लिखूंगा। कैसे? देखिए, मैं 31 को इस तरीके से लिख सकता हूं, 30 प्लस 1। गॉट इट? हम 31 को लिख सकते हैं 30 प्लस 1। क्यों? क्योंकि भाई 30 प्लस 1 तो 31 ही होता है। क्लियर है? अब इस 31 का हमें स्क्वायर करना है, तो क्या हम इस पूरे का स्क्वायर कर दें? जी बिल्कुल। सो 30 प्लस 1 का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? स्क्वायर। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपका 30 है, ये क्या है बेटा आपका? a, और 1 क्या है आपका? b। क्लियर है? तो ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर। गॉट इट? a हमारा क्या हो गया? 30 और b क्या है हमारा? 1, और हम इसका क्या कर रहे हैं बेटा? होल स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी यहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम लिखेंगे नेक्स्ट, वी कैन राइट इट एज, हम इसे लिख सकते हैं कैसे? 31 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 1 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आइडेंटिटी क्या लगेगी आपकी? a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल, अब हमारा a क्या है आपका 30,
इट मींस ए स्क्वायर था ना हमारा, तो ए स्क्वायर मींस आपका 30 का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है आपका 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये था हमारा 2ab, इट मींस 2 into a into b। क्लियर है? सो 2 तो हमारा फॉर्मूले वैल्यू रहेगी, इनटू a हमारा क्या है, a हमारा है बेटा आपका 30, इनटू b हमारे पास क्या है, b है हमारा 1। क्लियर है? सो यहां पर मुझे लिखना है 2ab, तो क्या लिखूंगा मैं 2 into 30 into 1। गॉट इट? बहुत अच्छे से देखिएगा, हमारा ये a plus b का होल स्क्वायर हमने फॉर्मूला लगाया है, जहां पर a की वैल्यू है आपकी 30 और b की वैल्यू है 1, और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। मैं आपको और एक बार मार्क करके क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसके भी और पार्ट्स भी करने हैं, तो आपको चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बच्चा असल में यही कंफ्यूज होता है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। तो देखिए a की वैल्यू है आपकी बेटा 30 और b की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ये हमने 30 लिखा है, तो ये क्या है बेटा आपका a स्क्वायर, यहाँ हमने 1 का स्क्वायर लिखा है, ये क्या है आपका b स्क्वायर, ये 2 आपका एज इट इज है, इनटू फिर क्या आ गया आपका 30 जो कि क्या है आपका a, और 1 क्या है आपका b। क्लियर है? तो ये देखिए ये यही फॉर्मूला बनना है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है ये चीज? अब हम क्या करेंगे, बस सिंपली सॉल्व कर देंगे। ज्यादा परेशान मत होइएगा, हम ये फर्स्ट पार्ट है तो डिटेल में कर रहे हैं, बार-बार फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं हर एक चीज। इससे आगे जब हम इसके और पार्ट्स करेंगे इसी क्वेश्चन के, तो वो थोड़ा शॉर्ट में जल्दी करेंगे। क्लियर है? सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 30 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 30 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 30 का स्क्वायर होता है आपका 900 प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, प्लस 2 into 30 into 1, so 30 1 तो 30 रहेगा, 30 into 2 क्या हो जाएगा आपका 60 इक्वल 900 प्लस 1 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा 961। गॉट इट? अब ये जो 961 आया है ये क्या है आपका, ये इक्वल में क्या है आपका 31 का स्क्वायर, सो 31 का स्क्वायर होता है 961। ये हमारा क्या है बेटा आंसर है। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करा और हमने इसका स्क्वायर फाइंड कर दिया है। अगर आपको कभी सॉल्व करने के बाद डाउट होता है कि ये आंसर आपका सही आया है नहीं आया है, तो आप चेक करने के लिए साइड में मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ 31 into 31, सो 1 1 is 1, 1 3 is 3, मल्टीप्लाई 3 1 is 3 और 3 3 is 9, इसका सम करेंगे, सो 169। क्लियर है? तो क्या आया हमारा 31 का स्क्वायर क्या आता है 961, और हमारे यहाँ भी क्या रहा है 961, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई नो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, इसे लॉन्ग इसलिए ही करा है ताकि आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं। ठीक है, इसके आगे के जब हम पार्ट्स करेंगे, 4 पार्ट्स है टोटल इसमें, फर्स्ट पार्ट हमने ये कर लिया है, बाकी के 3 पार्ट हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक पार्ट डिटेल में करना क्या होता है बेटा जरूरी होता है। क्लियर है? तो अब आप क्या करिए, अब आप इसे फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, इतने में आप वीडियो पॉज करिए और फटाफट इसे नोट करिए। चलिए, आई होप आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इससे पहले बोर्ड क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 42। हमें क्या करना है, 42 का स्क्वायर फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, आपका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, और क्या है हमारा नंबर 42। सो मैं 42 को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 40 प्लस 2। गॉट इट? और हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट? ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। हम एक्चुअल में से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले we can write it as,
कैसे लिख सकते हैं इसे हम? 40 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर। यहाँ पर 40 क्या होगा आपका a और b होगा आपका 2। सो a स्क्वायर मीन्स आपका 40 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा 2, सो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा 40 और b क्या है 2, सो a इंटू b और b है आपका 2। इसे सॉल्व करेंगे सो 40 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16 और 2 जीरो लग जाएंगे आपके, तो 1600 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4 प्लस 40 इंटू 2 होता है आपका 80 और 82 से क्या होता है आपका 160। देन इस सब को हम ऐड कर देंगे किसे 160 1600 प्लस 160 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा आपका 4671, क्या होगा आपका 1764। गॉट इट। सो ये क्या होगा आपका 1764 होगा आपका 42 का स्क्वायर। हम लिखेंगे 42 का स्क्वायर होता है 1764 और यही क्या है बेटा हमारा आंसर है। गॉट इट। अब ये देखिए हमने अभी जो फर्स्ट पार्ट करा था तो हमने कितना डिटेल में करा था, तो वो हमें डिटेल में करा सिर्फ समझने के लिए। अब ये पार्ट हमने बिल्कुल शॉर्ट में करा है। क्लियर है? आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि 40 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 42 स्क्वायर। सो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उन्हें ये चीज काफी अच्छी लगेगी कि भाई आपने चीजें बहुत डिटेल में, बहुत मतलब शॉर्ट में भी लिखी हैं और बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके लिखी हैं। सो 42 का स्क्वायर क्या लिखा है आपने 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर। देन आपने यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। गॉट इट। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं फिर से स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। चलिए आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। इसे क्लीन करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट है 86। गॉट इट। इसे सॉल्व करते हैं। हमारा इसका थर्ड पार्ट है क्या बेटा 86। सो 86 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 86 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 86 का स्क्वायर हम 86 को कैसे लिख सकते हैं 80 प्लस 6 और इसका भी क्या हो जाएगा बेटा आपका होल स्क्वायर। और हमें अपना फॉर्मूला पता है, हमारा फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारा a क्या है बेटा, a है हमारा 80 और b है हमारा 6। वैल्यू पुट करते हैं। a हमारा क्या है 80 मींस 80 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है आपका 6 मींस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा 80 इंटू b हमारे पास है 6। आगे सॉल्व करते हैं 80 का स्क्वायर, सो 8 8 जा होता है 64, सो 64 और स्क्वायर इसलिए 2 जीरो और लग जाएंगे प्लस 6 6 जा होता है 36 प्लस 80 इंटू 6 इंटू 2 तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होना चाहिए 960। एक बार चेक भी कर लेते हैं 80 इंटू 6 0 6 8 जा 48। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 से, सो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या जस्ट का डबल भी कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं फिलहाल। 2 0 0 2 8 जा 16 6 कैरी गया 1 2 4 जा 8 और 9 बिल्कुल सही थे हम 960। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 960 इज इक्वल, अब कर देंगे हम इन सबका सम। तो इनका सम कर लेते हैं, क्या है आपका 6400 प्लस 960 प्लस 36। सम करेंगे तो क्या होगा 006, तो क्या हो जाएगा आपका 6 6 प्लस 3 होता है आपका 9 9 प्लस 4 होता है आपका 13 का 3 कैरी गया 1 और 7। तो हमारा आंसर आया है 7396। गॉट इट। क्या आंसर आया हमारा 7396। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 86 स्क्वायर। 86 का आपका स्क्वायर होता है 7396। ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर।
गॉट इट। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने आंसर पे डाउट होता है तो आप उस नंबर का क्या कर सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करके मींस डायरेक्ट स्क्वायर करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिलहाल हमारा आंसर अभी के लिए बिल्कुल ठीक आ रहा है। गॉट इट। फटाफट इस पार्ट को आप नोट करिए, 2 सेकंड के लिए स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए, आई होप आपने बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। इससे पहले बोर्ड क्लीन कर लेते हैं हमारा। चलिए, हमारा फोर्थ पार्ट है 94। क्लियर है? सो फोर्थ पार्ट है हमारा क्या बेटा, 94। इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है, 94। क्लियर है? सो 94 को हम क्या लिख सकते हैं, 94 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 4। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, 94 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 प्लस 4 स्क्वायर। और हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट। अब यहाँ पे हमारे a की वैल्यू क्या है, हमारा a है आपका 90 और b है हमारा 4। वैल्यू पुट करते हैं, a हमारा 90 है तो क्या होगा आपका 90 स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है आपका 4 है, मींस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमारे पास क्या है 90 और b हमारे पास क्या है 4। क्लियर है? सो 90 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 जा 81 और स्क्वायर है 2 0, तो 81 0 0 प्लस 4 का स्क्वायर सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है, 4 4 जा 16 प्लस यहाँ पर होगा 90 इंटू 2 इंटू 4। सो ये होना चाहिए लगभग आपका 720। एक बार चेक कर लेते हैं, 90 इंटू 4, सो 4 9 जा होता है आपका 36, 0 एज आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 0 2 6 जा 12, कैरी गया 1 3 2 जा 6 और 7, बिल्कुल सही थे हम 720। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 720। अब क्या करेंगे, इन सबका सम कर देंगे। किसका सम, 8100 प्लस 720 प्लस 16। सो 006 क्या हो गया आपका 6, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 1 9 सॉरी 8 और ये क्या आ गया आपका 8। सो यहाँ पर हमारा सम क्या आया है आपका 8836। गॉट इट। सो 94 का स्क्वायर क्या होगा, 94 का स्क्वायर होगा बेटा 8836 और यही हमारा क्या हो गया है आपका आंसर। गॉट इट। सो ये इस क्वेश्चन का फोर्थ और लास्ट पार्ट था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। गॉट इट। सो हम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे और हमने फर्स्ट पार्ट इसका काफी सारा डिटेल में करा था ताकि आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि a की वैल्यू कहां से आ रही है, b की वैल्यू कहां से आ रही है। क्लियर है? बाकी के सभी पार्ट हमने काफी शॉर्ट में करे हैं। आप अपने एग्जाम में या स्कूल टेस्ट कहीं भी आप इसी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी और थोड़ा शॉर्ट में भी, दोनों ही तरीके से आपका आंसर क्या है बिल्कुल सही है। दोनों ही मेथड, दोनों ही अप्रोच आपकी बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? सो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।